वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे लीनियर प्रोबिंग, और वहां पे एक डिसएडवांटेज थी उसकी, तो जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो पहले आज हम यही देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पे जाएंगे। ठीक, तो प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इफ टू कीज कंटेन सेम स्टार्टिंग हैश एड्रेस देन बोथ विल फॉलो सेम पाथ in linear manner unnecessarily. Because of this reason average searching time increases. अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो कीज हैं, या वो ये मोर देन टू कीज जिनका स्टार्टिंग एड्रेस हैश एड्रेस सेम है, तो उसके बाद क्योंकि वो फॉलो क्या करेंगे, वो लीनियरली फॉलो करें ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले स्लॉट में जाएंगे, फिर वहां पे चेक करेंगे, वहां पे चेक करेंगे, तो वो लीनियरली एक ही उसको पाथ को फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से हमें एवरेज सर्चिंग टाइम क्या है वो इंक्रीज होगा। तो अब मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, तो उससे क्लियर हो जाएगा क्या चीज है ये। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, साइज है हैश टेबल का 10, और कीज है 20, 53, 34, 41, 52, 30 और 40, और हैश फंक्शन तो पता ही है हमें कौन सी यूज करें, की मॉड एम, और कोल्जर रेजोल्यूशन टेक्निक कौन सी है, लीनियर प्रोबिंग। और अब हम यहाँ पे देखते हैं 20 कहाँ पे आएगा, मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा ना आराम से कि कैसे होता है। अब मैं डायरेक्टली 20 कहाँ पे आएगा, 20 आएगा, हम क्या करेंगे, लीनियर प्रोबिंग ऑफ 20 कामा 0, वो क्या आएगा, की मॉड 10, वो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। ठीक, अब मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में आराम से किया, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है इसीलिए। तो 20 यहाँ पे आएगा, इसके बाद क्या है 53, लीनियर प्रोबिंग का 53 वो कहाँ पे आएगा, 53 पे आएगा, 53 मॉड 10 वो आएगा यहाँ पे, फिर 34 मॉड 10 वो आएगा 4 पे, फिर 41 मॉड 10 वो आएगा 1 पे, और फिर 52 मॉड 10 वो आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें मसला है, अब यहाँ पे मैं ही दिखाता हूँ। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद 30 है, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम 30 का देखेंगे। तो हम करेंगे लीनियर प्रोबिंग ऑफ 30 कामा 0, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 0 होगा, आई का वैल्यू क्या है 0, जो हमने पिछले लेक्चर में आराम से देखा था वो क्या चीज है। तो हम क्या करेंगे, हैश फंक्शन ऑफ किसका 30 प्लस आई क्या है अभी 0, इनका मॉड करेंगे 10 से, तो ये क्या आएगा, सीधे आएगा 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पे आएगा 0 पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कोलिजन है, तो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोलिजन है। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे लीनियर प्रोबिंग, दिस टाइम 30 कामा आई का वैल्यू इस टाइम क्या होगा 1, वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 प्लस 1 मॉड 10 वो क्या होगा, वो 1 ही होगा। तो फिर यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, ऑलरेडी वहां पे एक की है, तो फिर से क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे कोलिजन है 30 कामा 2। अब मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ गया ना कल कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा खामा में। तो ये क्या होगा, फिर से 0 प्लस 2, इसका मतलब मॉड करेंगे फिर 10 से, वो क्या हो गया, वो 2 ही आएगा। तो फिर कहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी कोलिजन है, तो फिर से करेंगे 30 कामा 3, वो क्या होगा, 0 प्लस 3 मॉड 10 वो आएगा 3 ही, और 3 पे आएगा तो यहाँ पे भी कोलिजन है। और फिर लीनियर प्रोबिंग ऑफ फिर से करेंगे 30 कामा 4, 0 प्लस 4, इसका मतलब 4 पे आएगा, और 44 पे भी क्या है, यहाँ पे भी कोलिजन है। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, लीनियर प्रोबिंग ऑफ 30 कामा 5 वो आएगा 0 प्लस 5 मॉड 10 वो आएगा 5 पे। तो अब हमारा 30 का 30 अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये फ्री स्लॉट मिला इसको, तो अब हमने 30 को यहाँ पे रखा। अब हम देखते हैं इसके बाद कौन सी की आ रही है, 40 आ रही है, इसके बाद आ रहा है 40। तो हम फिर से करेंगे लीनियर प्रोबिंग ऑफ 40 कामा 0, वो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आया 40, यहाँ इस साइड से आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30 आ रहा था, अब 40 इस साइड से आ गया, तो क्या आ गया 0 पे, वहां पे ऑलरेडी है एक की 20, तो कोलिजन आ गया। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से करेंगे हम प्रोबिंग 40 कामा 1, क्योंकि अब वो करके मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूं। तो 1 पे आएगा, तो 1 पे भी क्या है, 1 पे भी है कोलिजन,
लीनियर प्रोबिंग ऑफ 40, 2, तो 2 पे भी कोलिजन। लीनियर प्रोबिंग ऑफ 40, 3, तो 3 पे भी कोलिजन। लीनियर प्रोबिंग ऑफ 40, 4, 4 पे भी कोलिजन। लीनियर प्रोबिंग ऑफ 40, 5, तो 5 आ गया, 5 पे भी कोलिजन। लीनियर प्रोबिंग ऑफ 40, 6 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, अब 40 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 स्लॉट मिला इसको, तो 40 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, इस साइड से देखो, जब 30 आ गया तो ये कौन सी सेम पाथ क्या फॉलो कर रहा है, और 40 भी देखो, 40 भी सेम पाथ फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कोलिजन कितने बढ़ रहे हैं, कितने, 1 2 3 4 5 कोलिजन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कोलिजन। अब अगर ऐसे ही कीज आते रहेंगे तो हमारा क्या है, हमारा जो एवरेज ये है केस है, वो क्या, वो काफी एवरेज सर्चिंग टाइम वो काफी बढ़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस वाली प्रॉब्लम को, अगर हमारी जो कीज है जो ऐसे पाथ फॉलो कर रही है, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, हमारा जो हैश टेबल है उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें वो उसमें प्राइमरी क्लस्टरिंग हो रही है। अब प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या है, इफ 2 कीज कंटेन सेम स्टार्टिंग हैश एड्रेस, यहाँ पे कौन सी की थी, 30 और 40, जिनका स्टार्टिंग एड्रेस क्या था, सेम था, दे बोथ विल फॉलो सेम पाथ, ये भी सेम पाथ फॉलो कर रहा है, पहले ये करेगा फिर ये फिर इधर आएगा, और इन लीनियर मैनर एंड नेसेसरीली बिकॉज ऑफ दिस रीजन एवरेज सर्चिंग टाइम इंक्रीज, इसकी वजह से हमारा सर्चिंग एवरेज सर्चिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग। अब इसको दूर करने के लिए क्या आ गई, नेक्स्ट ये आ गई, वो है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ठीक, तो अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होती है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, यहाँ पे भी प्रूव कर रहे हैं, वहां पे लीनियरली कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंस वहीं पे है। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि उसमें और इसमें डिफरेंस कहाँ पे है, और वो प्राइमरी क्लस्टरिंग दूर कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल m इक्वल टू 10, मतलब साइज हमारा क्या है, हैश टेबल का कितना है, 10 है। और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम कीज ले रहे हैं, कीज कौन सी ले रहे हैं, कीज ले रहे हैं 55, 78, 92, 65, 19, 85, 42 एंड 58, ये हमारी कुछ कीज है। और हैश फंक्शन ऑफ की क्या है, हमसे हम कर रहे हैं की मॉड 10, की मॉड m। ठीक, और कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक कौन सी है, वो है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। अब मैं क्यूपी लिख रहा हूं, मतलब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। और अब फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की, वो क्या है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ की कामा आई इक्वल टू h of key प्लस c1i प्लस c2i स्क्वायर। और इन सब का क्या करेंगे हम, मॉड m करेंगे, where for all I belongs to 0, 1, 2 अप टू m-1, सेम जैसे कल हमने लीनियर प्रोबिंग में देखा था। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल बनाएंगे और फिर उस पर देखेंगे कि हम ये कौन सी पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो साइज क्या है, 10 है, तो हम 10 स्लॉट्स लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक, ये हमारा क्या है, हैश टेबल है,
हैश टेबल है, ये हमारा क्या है, हैश टेबल है। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक, अब हमारी जो पहली की है 55, अब हम वो देखेंगे वो कहाँ पे आएगी, किसमें, हमारे हैश टेबल में। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ, की हमारा क्या है पहला 55 कामा, और यहाँ पे C1 और C2, C1 इक्वल टू 1, C2 इक्वल टू 1, दोनों ये कॉन्स्टेंट्स है जो इक्वल टू 1 है, C1 इक्वल टू 1 है, C2 भी इक्वल टू 1 है। और हम यहाँ पे लिखेंगे C1 इक्वल टू 1, C2 इक्वल टू 1, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक, इस पे फंक्शन दिखेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की, और पहली वाली की क्या है 55 का आई, पहले जब पहली बार प्रोबिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आई 0 होगा, जैसा कि हमने लीनियर प्रोबिंग में देखा था, वैसे भी यहाँ पे भी है सेम। तो हम क्या करेंगे, एच ऑफ की, और एच ऑफ की किसके इक्वल टू होता है, हमारा की मॉड एम। तो की क्या हमारी क्या है 55 मॉड 10 प्लस क्या है 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 स्क्वायर, ठीक। ये क्या आ गया 55 मॉड 10 कितना हुआ 5 प्लस 1 इंटू 0, ये क्या हो गया सारा 0 ये, और इसका क्या करना है मॉड 10, और 5 मॉड 10 वो किसके इक्वल टू होता है, वो 5 के इक्वल टू होता है। तो इसका मतलब 55 हमें कहाँ पे आएगा, 55 आएगा हमें यहाँ पे। यहां तक क्लियर है, इजी है ये, इसमें ज्यादा मसला नहीं है कुछ। तो अब हम इसके बाद कौन सी, फिलहाल 55 हो गया, अब हम 78 देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 78 कामा 0, क्योंकि 0 क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम आई 0 लेते हैं, इक्वल टू एच ऑफ की। तो हम क्या करेंगे, एच ऑफ की किसके इक्वल टू होता है, एच ऑफ की इक्वल टू होता है की मॉड एम के। इसका मतलब 78 मॉड 10 प्लस करेंगे 1 इंटू 0, क्योंकि C1 आई है 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 स्क्वायर, और इसका करेंगे मॉड एम। मॉड एम क्या है हमारा 10 है। तो 78 मॉड 10 कितना हुआ, वो हुआ 8, ये सारा 0 बनेगा, 8 मॉड 10 वो किसके इक्वल टू है, 8 के इक्वल टू है। इसका मतलब 78 हमें कहां पे आएगा, यहां पे। तो ऐसे ही करना है। तो अब मैं इसको थोड़ा वो दिखाऊंगा शॉर्ट में, ठीक, क्योंकि इसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। अब इसके बाद क्या है 92, तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 92 कामा 0, वो क्या आएगा 2 मॉड 10, वो किसके इक्वल टू आएगा 2 के। इसका मतलब 92 यहाँ पे आएगा हमें। इसके बाद अब मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, आपको तो समझ में आया ना कैसे करना है, तो आप वैसे कर सकते हो जब तक आपको समझ में आए। तो फिर आप उसके बाद अगर फास्ट करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इसमें, ठीक। इसके बाद 65 आ गया, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 65 कामा 0 इक्वल टू किसके इक्वल टू होता है, एच ऑफ की मॉड 65 मॉड 10 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 स्क्वायर, और इसका मॉड करेंगे 10, वो क्या आएगा 5 मॉड 10, वो इक्वल टू 5 है। अब हम कहाँ पे आ गए, 5 पे आ गए, लेकिन यहाँ पे कोलिजन है, ठीक, 5 पे ऑलरेडी है 55। अब हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे, दिस टाइम यहाँ पे 65 का आई क्या होगा, दिस टाइम आई विल बी 1। तो अभी हम क्या करेंगे, 65 मॉड 10 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर, फिर मॉड करेंगे 10 के। तो 65 मॉड 5 हुआ प्लस 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर 7, ये मॉड 10, ये कितना हुआ 7 मॉड 10 हो गया 7। तो 7 पे हम रख सकते हैं क्या 65। क्लियर है, ये इजी है। तो 65 हम कहां पे रख सकते हैं 77 पे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आ गया 19, इसके बाद आ गया 19। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 19 कामा 0, वो सीधे क्या आ गया 19 मॉड 10, वो आएगा 9 पे। तो 9 पे हम रख सकते हैं 19 को। क्लियर है, ठीक।
क्योंकि अब मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ ना ये। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आ गया 85। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 85, 0 वो कितना आ रहा है, वो आएगा 5। लेकिन 5 पे ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कोलिजन आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे फिर से, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 85, आई क्या होगा दिस टाइम 1, वो किसके इक्वल टू होगा, की मॉड एम, वो तो हमें पता ही है 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर, वो हो गया 1 मॉड 10, वो आएगा 7। और लेकिन 7 पे भी है हमें ऑलरेडी, इसका मतलब हमें फिर से यहाँ पे भी कोलिजन आ गया फिर से। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 85, 2 वो किसके इक्वल टू आएगा, 5 प्लस 1 इंटू C1 आई। C1 यहाँ पे क्या है 1, और I क्या है, I इस टाइम क्या है 2, 1 इंटू 2 प्लस C2 1 है 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर। आई क्या है स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, वो क्या आएगा 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 हो गया 4। लेकिन मॉड किससे है 10 से, मॉड है 10 से। 5 प्लस 4 9 प्लस 2 हो गया 11 मॉड 10, वो कितना हो गया 11 मॉड 10, वो इक्वल टू 1 है। इसका मतलब हम 85 को यहाँ पे रख सकते हैं। 85 कहाँ पे आ गया, आप हमें यहाँ पे आ गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे। तो कितने कोलिजन आए हमें यहाँ पे हमें 2 कोलिजन आ गए। तो इसके बाद क्या आया है, अब 85 भी हो गया, अब इसके बाद क्या है 42। तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 42, 0 वो क्या आएगा, वो 2 आएगा, लेकिन वो 2 पे ऑलरेडी है, ये 2 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो कोलिजन आ गया। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 42, 1 वो किसके इक्वल टू होगा 2 प्लस C1 आई। C1 क्या है 1 इंटू आई, दिस टाइम 1 है, प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर मॉड 10 से है। तो वो क्या आ गया 2 प्लस 1 हो गया 4 मॉड 10, वो क्या आ गया, वो आएगा 4। इसका मतलब 4 पे हमें क्या आ रहा है 42। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमें एक कोलिजन आ गया। तो अब क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है ना, क्वेश्चन में ऐसे आएगा, ये वाला क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन में दिया होगा कि 42 पे देखो, 42 जब इंसर्ट करेंगे तो हमें कितने कोलिजन आएंगे। ठीक, या ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि 42 को जब इंसर्ट करेंगे तो उसका इंडेक्स कहाँ पे होगा, वो किस लोकेशन पे आएगा। तो मतलब डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, इसलिए पूरा ध्यान रखना है। ठीक, इजी है, मतलब इसमें कोई उतना मसला नहीं है, बट थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या है 58 क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 58, 0 वो क्या आएगा, वो 8 ही आएगा, लेकिन 8 पे ऑलरेडी हमें है 1। तो हम फिर से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ, तो इसका यहाँ पे कोलिजन आ गया 58, 1 वो क्या आएगा 8 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर मॉड 10, वो 8 प्लस 2 हो गया 10 मॉड 10, वो क्या आएगा 0। इसका मतलब 58 हमें कहाँ पे आ गया, 58 आ गया हमें यहाँ पे, कहाँ पे 0 पे। ठीक, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ठीक, तो अब इसमें क्या है, इसमें भी वर्स्ट केस क्या है, इसके अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं, 1 2 3 पॉइंट्स बस। बिल्कुल सेम है जैसे उस वाले में हमने देखे थे ना लीनियर प्रोबिंग में, वैसे यहाँ पे भी है। पहला क्या है, वर्स्ट केस सर्चिंग टाइम इज ऑर्डर ऑफ m। वर्स्ट केस सर्चिंग टाइम का यहाँ पे भी क्या है, ऑर्डर ऑफ m। और दूसरा क्या है, डिलीशन इज डिफिकल्ट बट वी कैन मैनेज विथ स्पेशल सिंबल्स। जैसा कि लीनियर प्रोबिंग में हमने देखा था, हम मैनेज कर सकते हैं किनसे, स्पेशल सिंबल से। और थर्ड पॉइंट, वी आर नॉट वेस्टिंग
space in the form of linked list। यहां पे भी हम स्पेस वेस्ट नहीं करते इन द फॉर्म ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ठीक। लेकिन अब इसका एक ड्रॉबैक है, वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक क्लस्टरिंग है। तो वो क्या है, वो है हमें सेकेंडरी क्लस्टरिंग। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और वहां पे भी हम फिर क्या, और उसके बाद डबल हैशिंग भी देखेंगे, क्योंकि इसकी क्या थी ड्रॉबैक, क्वाड्रेटिक सेकेंडरी क्लस्टरिंग, उसको दूर करने के लिए फिर आ गया डबल हैशिंग, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब सब्सक्राइब करना चैनल, ठीक है। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।